हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार एग्जाम क्रैक मंत्रा में। दोस्तों, अगर आप कोई भी एग्जाम दोगे, जीके के क्वेश्चन आएंगे तो इससे बेहतरीन चैनल आपको जीके प्रैक्टिस करने का कहीं नहीं मिलेगा। इसमें 40 क्वेश्चन मिलता है आपको हर एक सेट में, जिसमें इतिहास हो, भूगोल हो, संविधान हो, स्टैटिक जीके हो, कंप्यूटर हो, इकोनॉमी हो, हर चीज़ जो है इसमें ऐड रहेगा। और आपको 40 क्वेश्चन 10 मिनट के अंदर मिलेगा और आपको बताना होगा कमेंट करके कि आपकी 40 में कितने क्वेश्चन सही हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र जो है किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, यमुना, गोदावरी या नर्मदा? तो जो पाटलिपुत्र है ये गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। अपना स्कोर आप कमेंट में पूरी ईमानदारी से बताइएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितनी तैयारी आपकी हुई है। अगला है, भारत में काला पहाड़ किस राज्य में स्थित है? काला पहाड़, तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड में स्थित है काला पहाड़। हमारा तीसरा प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र शब्द का अर्थ क्या है? तो लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन। ठीक है, जनता का शासन। हमारा अगला प्रश्न है, वह वैज्ञानिक किसे कहते हैं जिसने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया? मतलब विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था, कहने का मतलब यही है। तो थॉमस अल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है हमारा पांचवा, जीडीपी का पूरा रूप क्या है या फिर पूरा नाम क्या है जीडीपी का? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दोस्तों, आपको क्वेश्चन देख करके पता चल रहा होगा कि कितना बढ़िया क्वेश्चन डाला गया है, और आप प्लीज कमेंट में बताइएगा पूरी ईमानदारी पूर्वक 10 मिनट देखने के बाद कि आपका स्कोर क्या रहा। अगला है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC कब बनाया गया था? तो 1945 में इसको बनाया गया था, इनैक को। अगला है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों, जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में हुआ था। क्या आप बता सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? अगर आपको पता हो तो कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो जो बैरन द्वीप है ये अंडमान निकोबार द्वीप पे स्थित है, जहाँ पे भारत का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो जो 370 था ये जम्मू कश्मीर से संबंधित था। अगला है हमारा, डीएनए की संरचना का पता किसने लगाया था? तो डीएनए की जो संरचना है इसका पता वाटसन और क्रिक ने लगाया था। किसने? वाटसन और क्रिक ने। अगला प्रश्न है हमारा, मुद्रा का अर्थशास्त्र में अर्थ क्या है? तो मुद्रा का जो है अर्थशास्त्र में अर्थ है विनिमय का माध्यम। मतलब अगर आप कोई चीज का व्यापार करते हो, जैसे कि अगर आपने मुझे चीनी दिया तो चीनी के बदले मैं आपको कोई वस्तु दूंगा, तो वही जो है विनिमय का माध्यम है मुद्रा। अगला है, CTRL+S शॉर्टकट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ये एक शॉर्टकट की है, ये किस चीज के लिए होता है? CTRL+S जो है फाइल को सेव करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने प्रारंभ करवाया था? तो कुतुब मीनार का जो निर्माण है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है शुरू कराया था। अगला है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो जो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका केरल राज्य में स्थित है, और इस समय भारत का सबसे साक्षर राज्य जो है केरल ही है। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो है किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद जो 21 है वो जो संबंधित है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल किससे संबंधित है? तो जो ब्लैक होल है वो है खगोल विज्ञान से संबंधित है। किससे? खगोल विज्ञान से। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में महंगाई दर को मापने के लिए मुख्यतः किस सूचकांक का उपयोग होता है? तो महंगाई दर है, इसको मापने के लिए जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है इसके जो संस्थापक हैं कौन है? बिल गेट्स। अगला है,
सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया था? तो 1942 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया था। अगला है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी किस राज्य में प्रमुख रूप में स्थित है? तो जो सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियां हैं ये मुख्य रूप से आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो देखो दोस्तों, जो राज्यपाल है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है? तो जो ओजोन परत होती है ये ओजोन गैस से बनी होती है। अगला है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। अगला है, HTML का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों HTML का पूरा नाम जो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। अब तक आपके कितने क्वेश्चन सही हैं थोड़ा एक बार आप एनालिसिस करिएगा और लास्ट में बताइएगा कि लास्ट में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में हुई थी। क्या आपको पता है पानीपत की पहली लड़ाई और दूसरी लड़ाई कब हुई थी? अगर पता है तो कमेंट कीजिए। अगला है, भारत में सुंदरबन किस राज्य में स्थित है? तो भारत में जो सुंदरबन है कहाँ पे? पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो देखो, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है। कब? 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तो इसमें जो है ये सबसे बुजुर्ग थे तो इनको अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। फिर जब 11 दिसंबर में दूसरी बैठक हुई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। अगला है, आइंस्टीन ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो आइंस्टीन जो थे वो सापेक्षता के सिद्धांत दिए थे। ठीक है। E बराबर MC स्क्वायर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो वर्ष 1951 में जो है भारत का पहला पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, मदरबोर्ड में कंप्यूटर का कौन सा भाग है? तो दोस्तों जो मदरबोर्ड है इसमें जो है मुख्य सर्किट बोर्ड होता है। ठीक है, मुख्य सर्किट बोर्ड होता है। अगला प्रश्न है, अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक जो है कब अपनाया गया था? तो ये 1950 में अपनाया गया था। अगला है, थार मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो जो थार मरुस्थल है ये आपका राजस्थान में स्थित है। ठीक है। अगला है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो दोस्तों जो लोकसभा है इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो जरूर चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? तो दोस्तों जो मुद्रास्फीति है इसका मतलब होता है वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि। अगला प्रश्न है, वाईफाई का पूरा नाम क्या है? तो वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी जो होता है वाईफाई का पूरा नाम होता है वो। अगला है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। अगर आपको पता है कि किसके किसके बीच हुआ था तो प्लीज़ कमेंट कीजिए जल्दी से। अगला है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु राज्य में। नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं तमिलनाडु में स्थित है। अगला है, संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या फिर प्रधानमंत्री। तो सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वो संविधान का संरक्षक होता है। और हमारा आखिरी प्रश्न है इस सेट का, कंप्यूटर में रैम का पूरा नाम क्या होता है? तो रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है रैम का पूरा नाम। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।